श्री श्री राधा रमणो जयते भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रभुपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाशय बगीचे में घूम रहे थे। संकीर्तन ध्वनि सुनकर जैसे ही वे पास आए, बाबा जी महाशय ने उन्हें दृढ़ आलिंगन किया। प्रभुपाद अस्वस्थ होने के कारण संकीर्तन के साथ न जा सके। बाबा जी महाशय ने आविष्ट होकर पद आरंभ किया। गोपी भाव में अपूर्व कीर्तन, लगता है किसी को वाह ज्ञान नहीं। बड़े बड़े पाखंडी भी कीर्तन की लपेट में आकर उद्दंड नृत्य कर रहे हैं। प्रेमाश्रुओं से उनके वक्ष भीग रहे हैं। भीड़ का कुछ ठिकाना नहीं। गाड़ी घोड़ा ट्राम आदि का आना जाना बंद है। मन प्राण को झकझोर देने वाली अपूर्व गगन भेदी नामध्वनि में दुकानदार भी अपना अपना काम छोड़ योग दे रहे हैं। कुली मजदूर जो सिर पर बोझ लादे जा रहे हैं, वे भी लादे लादे कीर्तन में नाच रहे हैं। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में संकीर्तन की ताल के साथ साथ पैर हिलाता हुआ प्रेमानंद उपभोग कर रहा है। संकीर्तन क्रमशः बीडन स्ट्रीट, कार्नवालिस स्ट्रीट आदि पार कर माँ सिद्धेश्वरी के आगे जा पहुंचा। माँ सिद्धेश्वरी को देखते ही बाबा जी महाशय न जाने कैसे हो गए। प्रेमावेश में भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगे। आंसुओं से वक्षस्थल भीग गया। चारों ओर सैकड़ों आदमी थे, पर कोई उन्हें न पकड़ सका, स्थिर ही न कर सका। चतुर भक्तगण भीतर के घेरे को संकीर्ण कर नाना प्रकार से शुश्रूषा करने लगे। बहुत देर बाद वाह ज्ञान होने पर वे पूर्वत नाम करते करते हैरिसन रोड होकर गंगा जी की ओर चल पड़े। एक व्यक्ति तेजी से बाबा जी महाशय के पास आकर बोला, सामने एक मस्जिद है, उधर से गाते बजाते हुए नहीं निकलने देते। हर समय यहाँ बहुत से मुसलमान रहते हैं। यदि कोई गाता बजाता निकलता है तो वे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बाबा जी महाशय बोले, निताई की इच्छा समझकर तुम लोग नाम करते चलो, वे अपना काम करेंगे। इतना कहे वे स्वयं संकीर्तन दल को पीछे छोड़ दौड़कर मस्जिद के सामने जा पहुंचे। मस्जिद के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर वहां के प्रधान मुल्ला के साथ कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद के दूसरे धर्मों के प्रति उदार भाव की बातें करने लगे। मुसलमान ये बातें सुनकर विस्मित भाव से बाबा जी महाशय की ओर देखने लगे। थोड़ी देर में वो विराट संकीर्तन दल दसों दिशाओं को कंपित करता हुआ मस्जिद के सामने से निकल गया। किसी ने कोई बाधा न दी। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। संकीर्तन दल के कुछ दूर निकल जाने पर बाबा जी महाशय ने पूर्ववत मस्जिद को प्रणाम कर मुसलमानों से विदा मांगी। मुसलमानों ने बड़े प्रेम से उन्हें सलाम किया। वे भी उन सबको सलाम कर नाचते नाचते वहां से चल दिए। संकीर्तन सीधा गंगा किनारे पुल के पास जगन्नाथ घाट पर जा पहुंचा। रास्ते में घाट पर और पुल पर तिल रखने को भी जगह न थी। सभी उन्मत्त थे। बाबा जी महाशय विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। एकाएक न जाने क्या मन में आया कि वे उछल मारकर गंगा जी में कूद पड़े। कुछ समय गंगा में पूरा ज्वार आया हुआ था। घाट का कोना कोना जलमग्न था। बाबा जी महाशय आविष्ट भाव से अकंठ जल में उतरकर घाट के इस छोर से उस छोर तक जा रहे थे और श्री चैतन्य चरितामृत का एक एक छंद पढ़कर उसकी व्याख्या कर रहे थे। अपूर्व व्याख्या। हम लोगों ने बहुत बार बहुत लोगों से श्री चैतन्य चरितामृत की व्याख्या सुनी थी, पर आज की वो व्याख्या एकदम नई और सर्वचित्ताकर्षक थी। जिसे एक अक्षर भी सुनाई पड़ जाता था वो समझे चाहे न समझे चितपुतली की तरह खड़ा होकर सुनने लगता था। आबाल वृद्ध युवा स्त्री पुरुष सभी विस्मित भाव से नीरव हो बाबा जी महाशय की ओर देख रहे थे। बहुत समय बाद वे किनारे पर आए और सूखे कपड़े पहन फिर से नाम संकीर्तन करने लगे। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।